हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि बेसिक जो मेडिकल बेसिक नॉलेज है, यानी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमें किसी को भी पता होना चाहिए। जैसे कि ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी का क्या होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सीटी स्कोर, जो कभी सीटी कराते हैं तो उसमें सीटी स्कोर क्या होता है, पल्स रेट हमारा बॉडी का क्या होता है, और जो सीपीआर रेट है, कभी कभी किसी की पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसमें सीपीआर रेट कितने रेट से हमें सीपीआर देना होता है। तो ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही शॉर्ट टर्म में हम कोशिश करेंगे सभी को कवर करने की। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को इस वीडियो में मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर से। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। 120/80। इसमें 120 जो होता है वो होता है सिस्टोलिक, ठीक है, और जो 80 होता है वो होता है डायस्टोलिक। ठीक है, जो 120 होता है वो क्या होता है सिस्टोलिक, और जो 80 होता है वो क्या होता है डायस्टोलिक। दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? दोनों में फर्क ये है कि जब हमारा जो हार्ट है, जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, जब प्रेशर डालता है, उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, यानी वो होना चाहिए 120। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है, जो कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा हार्ट, उस पे जो प्रेशर डालता है वो हो गया सिस्टोलिक। उसके बाद में रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने के बाद जो दोबारा प्रेशर डालने के से पहले जो हमारा हार्ट का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। पहला प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कितना था 120। उसके बाद रिलैक्स हो गया हार्ट, उसके बाद हार्ट दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जो प्रेशर है वो कितना है 80 का। ठीक है दोस्तों, तो प्रेशर, पहला प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद में रिलैक्स हुआ, उसके बाद में दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रेशर के लिए रेडी होता है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो होता है दोस्तों 80। ठीक है, तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक होता है 80। ठीक है, तो ये दोस्तों कम कब माना जाएगा? ये तो नॉर्मल रेंज की बात होगी। ये कम कब माना जाएगा? अगर 90/60 यानी 90 सिस्टोलिक और 60 डायस्टोलिक, अगर ये आपका ब्लड प्रेशर है दोस्तों, ये लो माना जाता है। ये क्या माना जाता है? लो माना जाता है। इस केस में आपको पेशेंट को फेंट होने के चांसेस रहते हैं, यानी पेशेंट को बेहोश होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 या 60 आ गया, 90/60 आ गया या इससे कम आ गया है, तो आपको क्या है, बेहोश होने के चांसेस, चक्कर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यही प्रेशर अगर 140/90 हो जाता है, 140/90 हो जाता है, इस केस में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि आपकी जो वेसल्स होती है, आपकी जो ये वेसल्स होती है, इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो ये क्या होता है, ये प्रेशर डालती है साइड में, ये प्रेशर डालती है आर्टरीज के ऊपर। अगर ये प्रेशर, ये फ्लो का प्रेशर अगर बढ़ जाएगा यानी इंक्रीज कर जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्टरीज फटने के चांसेस हो जाएंगे। जो आर्टरीज हैं वो रैप्चर होने का चांसेस हो जाएगा, जिससे की कंडीशन में हम देखते हैं किसी किसी पेशेंट को जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया। प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है कि ये वेसल्स क्या होती है, रैप्चर हो जाती है, फट जाती है, जिससे क्या हो जाता है, पेशेंट को स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोनों ही केस में खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस कंडीशन में ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80 mm मिलीमीटर मर्क्यूरी। ठीक है, नॉर्मल जो है वो है 120/80 mmHg। ठीक है, ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन लेवल। आपका जो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को हम हटा देते हैं यहां से। जो बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑक्सीमीटर से नापा जाता है। उसको किससे नापा जाता है? ऑक्सीमीटर से। ऑक्सीमीटर से मेजर किया जाता है। जो ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी का है वो ऑक्सीमीटर से मेजर किया जाता है। जो हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसको परसेंटेज में नापते हैं हम, परसेंटेज में नापते, मेजर करते हैं ऑक्सीजन लेवल को। जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है वो हमारी बॉडी का, वो होता है 90% से लेके 100% के बीच में।
ये हमारा नॉर्मल रेंज होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर आपका 90 से नीचे आ जाता है ऑक्सीजन लेवल, 89, 88, ठीक है, 85, यहां तक पेशेंट को फिर भी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर 85% से अगर आपका कम आ जाता है ऑक्सीजन लेवल, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, आपको इमीडिएट हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेंज होती है ऑक्सीजन लेवल की हमारी बॉडी में, वो होती है 90% से 100% तक। उसके बाद 89, 88 या फिर 85 तक इसको लो माना जाता है। अगर 85% से अगर आपका बिलो आ गया है, कम आ गया 85% से, तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, इमरजेंसी में आपको दिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे ऑक्सीजन की बात। अब नेक्स्ट हमारा बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी बुखार का जो है नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर 98 पॉइंट, ये कभी कभी 97 भी दिखा देता है, 97 से 98 के बीच में अगर दिखाता है तो ये नॉर्मली माना जाता है, इसका मतलब बुखार नहीं है शरीर में। ठीक है, अगर आपका 98.6 से ज़्यादा आता है, 99 आता है, तो ये हल्का बुखार है। अगर आपका 100 आता है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा बुखार है। अगर 101 आ जाता है तो दोस्तों ये सीवियरिटी बढ़ जाती है, 101 और 102। 102 में हड्डी तोड़ बुखार जिसको कहा जाता है, वो 102 अगर आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया बॉडी का, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। 101 भी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर 100 और 99 भी है तो ये भी बुखार के केस में माना जाता है कि बॉडी में बुखार है। तो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट से लेके 97 से 98.6 कह सकते हैं, जिसमें बुखार नहीं होता पेशेंट को, नॉर्मल माना जाता है। अगर 99 आ गया, 100 आ गया, 101, 102, तो ये क्या है? हाई फीवर ग्रेड है। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बॉडी टेम्परेचर भी हमने कवर कर लिया इसमें। अब आते हैं दोस्तों सीटी स्कोर। दोस्तों सीटी स्कोर का यहाँ पे क्या मतलब है? सीटी स्कोर का अगर हम देखें तो HRCT चेस्ट, वो होता है लंग्स के लिए, कि आपका लंग्स कितना % काम कर रहा है। दोस्तों जैसे कोरोना हुआ था, तो कोरोना में क्या हुआ था कि लंग्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो क्या होता है? लंग्स को खराब कर देता है। निमोनिया होता है, न्यूमोथोरेक्स होता है। ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि लंग्स को डिजनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, डैमेज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया? एक सीटी स्कोर चालू किया गया, जो कि सीटी स्कैन कराने से उससे पता चलता है, रेडियोलॉजिस्ट सीटी स्कोर रिपोर्ट में बताता है। जैसे कि सीटी स्कोर कैसे नापा गया? जैसे कि जो लंग्स होता है हमारा, ठीक है, उसके 5 लोब्स होते हैं। लंग्स के 5 लोब्स होते हैं, 3 राइट में होते हैं और 2 लेफ्ट में होते हैं। ठीक है, उसमें क्या किया? इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक लोब को 10 नंबर दे दिए। ठीक है, एक लोग को 10 नंबर दे दिए, जैसे कि 10 नंबर इसमें दे दिए, 10 नंबर का ये हो गया, 10 नंबर का ये हो गया। जैसे पेपर होता है ना, एग्जाम होता है कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 10 नंबर का। इसमें 3 लोग होते हैं राइट साइड में, तो ये 10, 20 और 30, 30 इसमें हो गए। इसमें 2 लोग होते हैं लेफ्ट साइड में, 10 और 10, 20। तो टोटल जो स्कोर हो गया लंग्स का, वो हो गया 50। ठीक है दोस्तों, 50 यानी नॉर्मल स्कोर अगर हमने एज्यूम किया, वो 50 एज्यूम कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगर इसको आप 5 दे दोगे तो 25 हो जाएगा नॉर्मल स्कोर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि राइट साइड में यहाँ पे पेशेंट को आधे लोब में टीबी का पैच है, यहाँ पे टीबी का पैच है मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे 10 में से केवल 5% जो लंग्स है वो ठीक है, 5% ये वाला जो एरिया है वो खराब हो गया है। ठीक है, इसमें टीबी हो रखा है, तो ये वर्किंग प्रॉपरली नहीं है। तो कितना हो गया? 5 यहाँ पे हो गया। अब इसमें मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे भी टीबी का पैच है, तो ये मान लो 7% यहाँ पे ठीक है और 3% यहाँ पे खराब है। अब अगर सीटी स्कोर देखेंगे हम, तो सीटी स्कोर क्या देखेंगे? टोटल सीटी स्कोर कितना होना चाहिए? 50। ठीक है, लेकिन ठीक कितना है? 5 और 7, 12, 10, 22, 10, 32 और 10 कितना हो गया? 42।
50 में से 42 स्कोर है सीटी का। ऐसे डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। लंग्स का जो सीटी स्कोर मेजर करते हैं वो ऐसे करते हैं कि हर लोब्स को एक नंबर दे दिया जाता है कि इस लोब्स का इतना 5 नंबर है, 5 नंबर में से कितना परसेंट जो लंग्स का लोब है वो अच्छे से नॉर्मल है और कितना उसमें डैमेज है, उसके अकॉर्डिंग जो सीटी स्कोर है वो मैनेज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था लंग्स का सीटी स्कोर कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई अगर सजेशन हो आपका तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। अब बात करेंगे पल्स रेट की। पल्स रेट कितना होना चाहिए? जो हमारा नॉर्मल जो हार्ट का पल्स रेट है, ठीक है, वो है 72 बीट पर मिनट। 72 बीट पर मिनट यानी हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल पल्स रेट है वो कितना है? 72 बीट्स पर मिनट। पल्स हम कहाँ से देख सकते हैं? कैरोटिड से देख सकते हैं, हमारे यहाँ रिस्ट में जो होता है वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर पल्स रेट इससे ज़्यादा होगी तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर पल्स रेट इससे डाउन होती है तो क्या हो जाएगा? आपको चक्कर आना या फिर बेहोश हो जाना, ये सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो पल्स रेट जो है वो बहुत ही मेंटेन करके रखना होता है 72। अगर जब आदमी बीमार हो जाता है या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में तो उस टाइम पे कभी कभी जो पल्स रेट है वो हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर बीपी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस केस में भी जो पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों लास्ट में एक इंपॉर्टेंट आता है कि सीपीआर क्या होता है। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे सीपीआर की, कार्डियक पल्मोनरी रेस्टिट्यूशन। ठीक है, सीपीआर का फुल फॉर्म जो है कार्डियक पल्मोनरी रेस्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे कि कोई पेशेंट अचानक से बेहोश हो गया है कहीं पर भी, अगर आपको पता होगा तो आप हो सकता है कि आप उसकी जान बचा लें। ठीक है, तो क्या होता है सीपीआर क्या होता है कि किसी किसी पेशेंट के क्या हुआ, हार्ट में कोई आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है, पेशेंट गिर गया नीचे, तो आप पहले पल्स चेक करेंगे, सांस देखेंगे सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर कैरोटिड से यहाँ से चेक करेंगे, अगर यहाँ से भी आपको फील नहीं हो रही है पल्स, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो चेस्ट एरिया होता है पेशेंट का, जो चेस्ट एरिया होता है, रिब्स का एरिया, यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के 100 से 120 कंप्रेशन देंगे। मतलब 100 से 120 बार 1 मिनट में ऐसे ऐसे आपको पेशेंट को दबाना है, ताकि क्या होगा कि जो उसका जो पल्स है वो फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा और वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पता है तो कम से कम 100 से 120 बार आपको 1 मिनट में कंप्रेशन देना है। और कंप्रेशन आप कितना दे सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर तक जो चेस्ट वॉल है, जो चेस्ट है पेशेंट की, 5 सेंटीमीटर तक दबनी चाहिए नीचे की तरफ। ज़्यादा नहीं कि आप पूरा उसका रिब्स ही तोड़ दो, इतना भी प्रेशर नहीं लगाना। इतना प्रेशर से करना है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर तक जो चेस्ट वॉल है वो कंप्रेस हो जाए, ताकि जो पल्स रेट है पेशेंट की वो वापस आ जाए। हार्ट अटैक के केस में आप सीपीआर दे सकते हैं पेशेंट को 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ, यानी 30 कंप्रेशन पे 2 ब्रीथ देना है पेशेंट को, 30 बार कंप्रेस करना है और 2 ब्रीथ देना है। यही प्रोटोकॉल पूरा प्रोसीजर 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन होना चाहिए। 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।